नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले हिंदी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। पहला प्रश्न, भारत ने कभी महत्व नहीं दिया आत्मसम्मान को, क्रोध को, लोभ को, भौतिक संग्रह को। तो ऑप्शन नंबर 10 है ये, भौतिक संग्रह को भारत ने कभी महत्व नहीं दिया। बदलू चूड़ियाँ बेचता था कपड़ों के बदले, पैसों से, ईंधन के बदले, अनाज के बदले। तो ऑप्शन नंबर 10 है ये, अनाज के बदले बदलू है वो चूड़ियाँ बेचता था। ऑप्शन नंबर 10 है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको समय पर मिलते रहे तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला प्रश्न, पक्षी और बादल देते हैं प्रकृति की मनोरमता का संदेश, सम्मान करने का संदेश, ईश्वर का संदेश, विश्व बंधुत्व का संदेश। तो पक्षी और बादल विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर 10 है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। सुदामा पहने हुए थे सिर पर पगड़ी और शरीर पर अंगा, रेशमी धोती और पीला दुपट्टा, पैरों में सुंदर जूतियाँ, फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा। तो ऑप्शन नंबर 10 है ये, फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा सुदामा को पहने हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, संसार भर में म्यूजियम परेशान है किस लिए? कुछ अत्यंत पुरानी चीज पाने के लिए, अकबरी लोटा प्राप्त करने के लिए, बुद्ध की कोई नई मूर्ति पाने के लिए, शाहजहाँ की तलवार खोजने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, अकबरी लोटा प्राप्त करने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग होगा कवित्री, लेखिका, कवि, लेखकों। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, लेखिका। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका होगा। किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? स्वाभाविक, भिखारी, ठाकुराइन, बुदड़कर। तो ऑप्शन नंबर स, ठाकुराइन के अंदर सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन नंबर स सही है। दीवाने अपने साथ लेकर आते हैं मस्ती, उल्लास, चिंता, सहानुभूति। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, उल्लास। दीवाने अपने साथ उल्लास लेकर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, खंड ब के अंदर धर्म और कानून के बारे में भारतवासियों की क्या मान्यता है? भारतीय अब भी धर्म को कानून से बड़ी चीज मानते हैं। लाख की चूड़ियाँ बनाने में मुंगेरिया किस काम आती थी? लाख की चूड़ियाँ बनाने में मुंगेरिया किस काम आती थी? तो चूड़ियों को गोल और चिकनी बनाने के लिए मुंगेरिया काम आती थी, यानी गोल एवं चिकनी बनाने के लिए मुंगेरिया का प्रयोग किया जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अंतरिक्ष में आने वाली बस किन की खबर लेकर आएगी? जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी उन लोगों की खबर लेके आएगी। अंतरिक्ष से आने वाली बस है वो जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी उन लोगों की खबर लेकर अंतरिक्ष से बस आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ किसकी सीटियाँ बाँचते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पक्षी और बादल द्वारा लाई गई सीटियाँ बाँचते हैं या पढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। चिड़िया मैदान में बैठ गई, फिर चिड़िया ने दाने सूंघे। तो जो ये रेखांकित पद है यहाँ, उन्होंने चिड़िया मैदान में बैठ गई, फिर उन्होंने दाने सूंघे। बदलू भट्टी पर बैठकर बदलू चूड़ियाँ बनाता है। बदलू भट्टी पर बैठकर वह चूड़ियाँ बनाता है, बदलू की जगह वो आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। बादल, मेघ, जलधर, माँ, जननी, माता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, आगे है लघुत्रात्मक प्रश्न। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का कारण क्या कारण हो सकता है? लेखक धोखा खाने के बाद भी इसलिए निराश नहीं है क्योंकि वह जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति। उसके साथ विश्वासघात भी हुआ है, परंतु ऐसी भी बहुत सी घटना हुई है जब लोगों ने बिना कारण उसकी मदद की है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यवस्था की ओर संकेत किया है? तो मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बढ़ती बेरोजगार की ओर संकेत किया है। केवल कुछ ही मशीनों द्वारा सैकड़ों मनुष्य के बराबर काम हो जाता है। बेरोजगारी के कारण वे भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। लेखक ने कारीगरों की इसी व्यवस्था की ओर संकेत किया है, यानी बेरोजगार की ओर सीधा सीधा संकेत किया है। सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसकी व्याख्या करनी है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक
रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा अभी तक कहता है कोई किसी को। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जल्दी आ जाओ कि अब जल्दी आ जाओ कि अब भी कहता है कोई किसी को, सूरज डूबने का वक्त हो गया है। इसका आपको प्रसंग व्याख्या करना। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन 3 के ये सबसे कठिन समयनी नामक पाठ से ली गई है। इसकी रचयित्री जिया जादवानी है। इस पंक्तियों में कवित्री ने कठिन समय में भी हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी गई है। व्याख्या, कवित्री कहती है कि स्टेशनों पर अब भी आने जाने वालों की भीड़ दिखाई देती है। रेलगाड़ियाँ अपने पहुंचाने के स्थानों की ओर अब भी जा रही है जहां लोग आने वालों का इंतजार कर रहे हैं। अब भी घर घर में बाहर गए लोगों का शाम के समय लौट आने की प्रतीक्षा की जा रही है। ये सभी घटना यही संकेत करती है कि लोगों ने आशा का दामन थाम रखा है, वे निराश होकर नहीं बैठ गए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तीन तेरे होना बिखर जाना। रमेश के पिताजी के मरते ही उसका परिवार तीन तेरे हो गया। दांत काटी रोटी होना घनिष्ठ संबंध होना। आजकल राम और श्याम की दांत काटी रोटी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, विद्यालय जाते समय और घर वापस आते समय सड़क के कौन कौन से चिन्हों को आप देखते हैं? तो हम विद्यालय जाते समय और घर वापस आते समय सड़क पर चिन्हों को देखते हैं। कुछ उनका अर्थ, आगे मोड़ है, प्रवेश निषेध है, हॉर्न प्रतिबंधित, आगे विद्यालय है, पैदल यात्रा प्रतिबंध है, गति अवरोधक, गति सीमा, यू टर्न निषेध, ओवरटेक निषेध, ये लिखे होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण ई प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिए। ई प्रदूषण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर आदि के कचरे से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण ई प्रदूषण कहलाता है। इस कचरे के कारण पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें बनती है जो स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इसे बचने के लिए ई कचरे का वैज्ञानिक प्रबंध आवश्यक है, अन्यथा धीरे धीरे ये विकराल रूप धारण कर लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति की। कोष्टक में शब्द लिखे, इनकी हमें खाली जगह भरनी है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और वह सौरभ में तैरते हुए, और वह उड़ने की तैयारी में है। आवत गारी एक उल्टत हुई अनेक, बतावत अपनो नाम सुदामा, तेरे लाल मेरी माखन खायो। ठीक है, नंबर वाइज में खाली जगह लेके आया, आपको याद कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को अर्थ से मिलान कीजिए। साध का होगा साधु या संत। मोल का अर्थ होगा कीमत, कीमत या मूल्यांकन। तलवार यानी तलवार। आवत यानी आते हुए। गारी यानी गाड़ी। उल्टत जवाब देने पर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना, परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर देने। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और उत्तर देने में उत्तर के साथ लेकर आए तो आपको रोक कर पढ़ लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए। तो मैं लिख के आया हूँ, आपको रोक कर याद कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसके उत्थान पे एक है, तैराकी प्रतियोगिता में सफलता है तो अपने मित्र विनोद को बधाई पत्र देने के लिए आपको एक पत्र लिखना, लेटर लिखना, वो भी मैं लिख के आया हूँ, आपको रोक कर याद कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्न में से किस एक विषय पर निम्न लिखिए, स्वच्छ भारत मिशन या होली, दोनों में से। तो मैं एक पे लिख के आया स्वच्छ भारत मिशन पर, आपको याद कर लेना रोक कर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अथवा में एक प्रश्न है, किसी एक विषय पर कहानी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी या धोबी का गधा। तो मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पर कहानी लिख के आया हूँ, आपको रोक कर याद कर लेनी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में ऐसे